ओके, तो हम इन मिडल ऑफ नोवेयर और हम आज इस पत्थर के इस घर में अपनी रात गुजारने वाले हैं और आसपास कोई भी नहीं है और रात को यहाँ पे बहुत शदीद ठंड होती है। ये देखें हमें क्या मिला। ये क्या है? इट्स सो स्कैरी। यहाँ पे हमें एक घोड़े की लाश मिली है, वो भी आधी खाई हुई। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कहानी शुरू होती है डायरेक्टली कलाम से। तो हम निकल रहे हैं अंद्राब लेक के लिए। कलाम तक का जो रास्ता था वो बहुत ख़राब है। अब 1 साल पहले भी आए थे और अब जो रास्ता था काफ़ी हद तक रोड बह चुका है सैलाब की वजह। यहाँ से हम आगे जीप में जाएंगे ब्लू वाटर तक और वहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। बॉयज़ गेटिंग रेडी। अभी तो आगाज़ मोहब्बत देखते हैं होता है क्या। रेडी हो रहे हैं हम अपने बुल्डर्स के लिए। टूर गाइड है इस दफ़ा एक बहुत ही फैंसी बंदा है। आप उसको हम अभी फ़ौरन से उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। उसको डिस्क्लोज़ हम करेंगे बड़े आराम के साथ, तहम्मुल के साथ, क्योंकि हम भी अभी तक उसको डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लग रहा है। हम पहुंच गए इस वक्त। ब्लू वाटर को हमने क्रॉस किया है, उससे जीप हमें थोड़ा सा आगे लेकर आई है और यहाँ से ट्रैकिंग का आगाज़ होता है। कि हमने करवाया था एक जीप वाला भाई और हमेशा की तरह जीप वाले भाई ने हमें दिया धोखा और उसने हमें बहुत पहले उतार दिया इस जीप ट्रैक के ख़त्म होने से। और हम जब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो हमारा रिग्रेट बढ़ता जा रहा है कि उसने हमें गलत जगह पर उतारा। तन चुप नहीं आती है, तस्वीर की आवाज़ भी आती तेरी। ये देखें ऐसे लोगों को साथ नहीं लेकर आना चाहिए जो चुप ही ना करें। तस्वीर खिंचवाते हुए पीछे से कमेंट्री कर रहा है कि हम आए हुए इस वक्त यहाँ पे। ऑलराइट जी, तो हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए हाइकिंग करते हुए और इस वक्त हम इस वादी के अंदर आ गए। मुझे लग रहा है कि हमारे टूर गाइड को बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है कि झील कहाँ पे है। व्यूज़ चेक करें हम, जब तक मैं चॉकलेट खाऊँ आप व्यूज़ चेक करें। उस सामने वाले पहाड़ के नीचे अंद्राब लेक है और यहीं कहीं इस पहाड़ के पीछे वो बाड़ा है। वहाँ पे कुछ वुडन सा है, शायद किसी का घर है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इन घरों को वैकेंट करके नीचे जा चुके हैं। सो इट्स अ बिट अलार्मिंग कि हमारा क्या हाल होने वाला। ये इन लोगों के घर है जिनको ये अबेंडन करके निकल चुके हैं और हम इसमें से एक घर उधारा लेने वाले हैं। सोता भी है, लोटा भी है। बड़ा नीचे तो नहीं आएगा। तो इस पत्थर के घर में सोने का एक्सपीरियंस करेंगे आज। इसका तो दरवाज़ा भी है, यहाँ आँख की भी जगह है। हाँ ये खुला, हाँ इट्स गोना बी हैक ऑफ एन एडवेंचर। आपको दिखाते हैं इस घर के अंदर की सीन्स। आसपास पत्थर है और यहाँ पे बहुत खामोशी है। ये आग जलाने की जगह, ये डबल बेडरूम है, ये सिंगल रूम है और इसकी छत देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी टाइम नीचे आ सकती है। ये किचन है और वो
वो इनका मक्खन निकालने वाली जगह। अच्छा, ये इन्होंने देव हैकर बंदा रखा हुआ है। देख शाजिब, ही करेंगे। ये लोग इस छाल को इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। और ये जो दरख्त है जिसकी ये छाल है, ये आसपास बहुत ज़्यादा मकदार में लगे हुए हैं। ऑलराइट, तो हम पहुंच गए हैं मैदान बांडा, और यहाँ पे जो हवा है बहुत तेज़ है और हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन हम कुछ ख़ास शॉट्स ले नहीं सके। आज का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे स्टे करने जा रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल मिनिमल लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस देती है। पत्थरों के अंदर एक बना हुआ घर है जिसके अंदर हम स्टे कर रहे होंगे आज। ये जो जगह है इसकी वाइब बहुत अच्छी है यार, बहुत मज़े की वाइब है। यहाँ पे दरिया बह रहा है, ऊपर के सामने खूबसूरत दरख्त हैं, और वो हमारा घर है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। और जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें लोकल्स ने बताया कि भाई ऊपर ना जाओ, ऊपर बहुत ठंड होगी, तुम लोग मर सकते हो। जब बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इनका जो घर है, ये छोटी सी कम्युनिटी जिसमें 2 घर हैं या 2 रूम्स हैं, वो कैसे है। ये वो जगह है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये एक कमरा है और दूसरा कमरा वहाँ पर है। ये एक छोटा सा एक पिंजरा बनाया हुआ है जिसके अंदर इनकी मुर्गियाँ रहती थी, क्योंकि यहाँ पे आपको मुर्गियों के पर नज़र आएंगे। ये पहला रूम है और ये बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ है, और इसके अंदर बहुत खामोशी है, इसको साइलेंट है। इसके साथ एक जगह है जहाँ पे अपनी बकरियाँ वगैरह को रखते थे। एक दरवाज़ा है जिसको हम बंद करके सोएंगे यहाँ पे। ये साथ में एक और चीज़ है जो कि आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें ये कोई जानवर वगैरह रखते थे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है। हाथी जो है वो जंगल में चढ़ गया, वहाँ जाके वो लकड़ी काट के ला रहा है। वाह, इसका टेस्ट ऐसे लगती है ग्रीन, सब्ज़ भी हो तो पैटर्न मज़े का। ऐसे इन्होंने इसका साउंड चेक करें, जैसे इसमें ऑयल ओके। तो हम रात को बहुत मुश्किल से हमने सर्वाइव किया। इस बिस्तर पे सोना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास फॉर्म नहीं थी, और हमारे जो नवाब भाई हैं वो सारी रात जागते रहे, और मल्टीपल टाइम्स पे उन्होंने आग जलाई, और रात को हमें एक बहुत खौफनाक आवाज़ आई। आई वॉज नॉट श्योर कि वो आवाज़ क्या थी, लेकिन वो बहुत खौफनाक थी। यस, मुझे तो किसी गीदड़ वगैरह की लगी थी। तो आवाज़ बहुत खौफनाक थी, और जब रात के 12 बजे के बाद का टाइम था तब हमें वो आवाज़ आना शुरू हुई, और मैं उठा, मैंने टार्च जलाई, और मैंने कैंप से बाहर निकल के देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैंने कैंप के अंदर वापस आके देखा, इन्वेस्टिगेट किया, तो इरफान की खराटों की आवाज़ थी। पता है क्या, जब ये रात को खराटों से उठा है ना अपने से, इसने फिर कही मैं तो उठ के दूसरों को भी उठाऊं। फिर इसने क्या किया, मुझे उठा के पूछता है यार ठंड तो नहीं लग रही, ये सर अंदर तो नहीं किया हुआ, सांस ना बंद हो जाए। भाई मैं अगर जिंदा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सांस ले रहा हूँ। ओके, ये हमारा सिस्टम था। क्विकली आपका सिस्टम चेक कराता हूँ। यहाँ पे सामने 3 बंदे सोए हुए थे जहाँ पे इरफान बैठा हुआ है। ये नवाब भाई यहाँ पे सोए हुए थे, वो हमारा सामान किया रही है, और ये हमारा किचन है। मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम इन मिडल ऑफ नोवेयर। मेरी चाय किधर है? एक मिनट यार
इस पत्थर वाले घर के अंदर हमने रात गुजारी है और ये बहुत गर्म था। हमने सारी रात आग जला के रखी, उसकी वजह से बहुत गर्म था। बाहर निकल के देखा तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और रात को बारिश हुई है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बारिश ना हो, क्योंकि यहाँ से हमने ट्रैक करना है, सामान यहाँ छोड़ के जाएंगे, ट्रैक करेंगे, फिर वापस आएंगे और फिर उसके बाद प्लान करेंगे। हो गया तो अपना सामान यहाँ पे छोड़कर हम निकल रहे हैं लेक की तरफ विदाउट एनी सामान। तो उम्मीद है कि हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। चलो भाई चलो। अच्छा, अभी हम ट्रैकिंग कर रहे थे और अचानक से ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा बादल आ गए और मेरे आसपास इस वक्त बादल ही बादल हैं और इट्स सो अमेजिंग। और ये बादल नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। अच्छा, कल रात इन पहाड़ों में बर्फ़ नहीं थी और कल रात जब यहाँ पे हमारे पास बारिश हुई थी तो यहाँ पे यू कैन सी द स्नो। तो पहाड़ों पे इस सर्दी की पहली बर्फ़ पड़ चुकी है हमारे होते हुए। इट्स सो क्रेजी, वाह। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया ट्रैकिंग करते हुए और ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इजी है। बोल्डर्स हैं लेकिन सतह हमवार है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम 1 और घंटे में लेक तक पहुंच जाएंगे। तो आप सब क्यूरियस होंगे कि जब आप जंगलों में आते हैं तो जंगल पानी कैसे करते हैं। तो आपको बस हम इतना दिखा सकते हैं, बस इतना दिखा सकते हैं। बाकी टू टू टू। लुक एट द व्यू। वो बता रहे हैं कि वो जो एक प्याला टाइप जगह बनी हुई है उसके उस पार झील है, तो हम झील के काफ़ी करीब हैं। आई होप कि तकरीबन 1 घंटे में या 45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। ये देखें हमें क्या मिला। मैगज़ीन है और इसके अंदर बुलेट्स भी हैं, जंग लगा हुआ। ये गोली है और शायद पिस्टल भी यहीं कहीं हो। वैसे नॉर्मली यहाँ के लोगों के पास हमने हथियार देखा है। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो तब भी एक लोकल के पास AK-47 थी। ओके, तो ये फाइनल पहाड़ है। ये अचानक से चढ़ाई आई है और चढ़ाई की दूसरी तरफ हमारी लेक है। ट्रैक का ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। जब हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारी हाइकिंग का जो स्टेमिना हुआ बन गया, तभी अचानक से ये चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और ट्रैक का जो ये पैच है वो थोड़ा सा टफ है और इट्स गोना टेक इट्स टाइम। ये क्या है? इट्स सो स्कैरी। यहाँ पे हमें एक घोड़े की लाश मिली है, वो भी हाथी खाई हुई। कि जिससे लिखेगा वो उसने ले जाएगा, इधर लिखिएगा पत्थर पर के, फिर इधर नहीं आ जाएगा। हमारे जो टूर गाइड हैं वो भी तंग आ गए ट्रैक से और वो कह रहे हैं कि यार मैं यहाँ पे एक ना स्प्रे लेकर आऊँगा और लिख दूंगा कि भाई आगे ना जाओ, यहाँ पे कोई जाने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा मीर साहब, मुझे बताएं कि चाचा के बयान के बाद आपका जो प्रोग्राम था वो जारी रहा या क्या हुआ उसका? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया। उम्मीद है कि आखिरी पैच होगा। वाह वाह, फाइनली।
try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here, and the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you I was feeling lost, but you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. अभी हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, ड्रोन शॉट्स लिए, स्टॉमर्स बनाए, साथ से शूट किया और वापस जा रहे हैं। So ladies and gentlemen, अंद्राव लेक से सिर्फ इतना ही। नहाने का प्लान था हमारा, लेकिन हम नहा नहीं सकते क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और सामने बादल आ रहे हैं और एनी टाइम बारिश शुरू होने वाली है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो तब तक अपना ख्याल रखें। मॉसिंग साइनिंग ऑफ। It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no